नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आप लोग बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। हमारे रामचरितमानस बालकांड के श्लोक आप लोग जरूर सुनिए। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखो नयन मनोहर जोरी। सदन सुघरी तात कबि होई, जननी जियत बदन विधो जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं यह मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी कि जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरे बच्चे कहे लालू कही, रघुपति रघुवर तात कभई बुलाई लगाय हिय, हरि से निरखौ गात। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लख स्नेह कातरी महतारी, बचन नाओ विकल भय भारी। राम प्रबोध कीन विदु नाना, समऊ सनेहु न जाय बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुने माय में परम अभागी। सेवा समय देय बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया और मनोरथ सफल न किया। तजपि क्षोभ जन छाड़हि छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुन से वचन सासु अनुकाली, अकुलानी। दशा कवन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िए। कर्म की गति कठिन है, पर मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाए और लीनी, धर धीरज सिखियास से दीनी। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु असील सिख दीन, अनेक प्रकार चली नाय पद पदम सिरो, अति सित बारही बार। सीता जी को सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार सब जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, कहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जल ते काढ़े। सोच हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख
सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? वो कहो कहवे रघुनाथा, रखे भवन किले होई साथा। राम बिलोक बंधु कर जोरे, देगे सब सन त्रनु तोरे। मुझको रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा तो बोले वचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। ताते प्रेम बस जन कदराहु, समझो हृदय परिणाम उछाहु। जब नीत में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिखो, सिर धर करें सुभाए। लहे उलाभ तिन जन्म करित, नतरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जी जान सुनहि सिख भाई, करो मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदनु नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं वन जाऊँ तुम्हें ले साथा, होए सबहि विधि अवधि अनाथा। गुरु पितु माते प्रजा परिवारु, सब कहूँ परहि दुसहे दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब करे परितोषु, नतरु ताते होई बड़े दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। अथा तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहयहु तात यस नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सिंहरे बचन सूख गए कैसे, परिसत तुहिन तामर सु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाते हैं। उतरु न आवत प्रेम बस, कहे चरण अकुलायो। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहु तकह बसाए। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राधे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद। राधे राधे।